मौसम इतना अच्छा है, परिंदों की इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है। घर का सारा काम फिनिश हो गया, सफाई ख़त्म हो गई। दोपहर का लंच का कुछ मूड नहीं हो रहा है। और ये निकाले मैंने फिर से एक थैली जो बैंकॉक से लाई हूँ, और कॉर सेट जो बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में चल रहे। तो मुझे आज बहुत बोरिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। तो मैंने बोला कि कुछ पहनते नया, तो माइंड भी हो जाएगी फ्रेश, और फिर कुछ तड़कता भड़कता ज़बान से निकलेगा बाहर। तो इसीलिए अभी इसमें से सिलेक्ट कर रही हूँ कि कौन सा अभी तो ये सोच रही हूँ कि ये वाला पहनूँ। तो देखती हूँ, अगर ये पहनूँ तो दिखूंगी भी, और फिर रील्स भी बनाऊंगी, और थोड़ा तड़कता भड़कता जो दिल में आग जल रही है तो उसकी लौ भी आप तक थोड़ी पहुँचाऊँगी। सेलेक्ट कर लिए मैंने। आई थिंक मुझे यही पहनने चाहिए, क्योंकि इसके मैच करते हुए मेरे नेल्स भी है, और इसकी मैच करती हुई मैंने एक ज्वेलरी भी लाई थी बैंकॉक से। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे लगेंगे इसके ऊपर। और बहुत बोर हो रहा था तो मैंने देखा टकली का वीडियो रात का। क्या ढोल लग रही है बे? नहीं ढोल लगती है, मेरे कपड़ों को नाम रखती है, मेरे हर चीज़ को नाम रखती है। तो खुद को तो देख, दमदम आपा, मेरे बेटे ने बराबर नाम रखा है तेरा, दमदम आपा। ढोल ऊपर से नीचे तक पूरा एक है। बैंगन में गलत करी, बैंगन दिखाना चाहिए, बैंगन पूरा जो लास्ट में मैंने बैंगन दिखाई थी ना, मेरे लास्ट ब्लॉग में जो लास्ट वाला बैंगन दिखाई थी, परफेक्ट लग रही है। और इंस्टा की फैमिली को ये कंफर्म करती है, चलो मैं यूट्यूब की फैमिली को कंफर्म करती हूँ। मैं जो हूँ ना, इसका एक नासूर हूँ, नासूर। ना उसको उगला जाए ना निगला जाए, मैं वो नासूर हूँ इसकी जिंदगी में। क्यों मालूम है? हुक्का पीने बैठेगी तो मेरा नाम, खाने बैठेगी तो मेरा नाम, नींद में सोने जाएगी तो मेरा नाम, नींद से उठेगी तो मेरा नाम, पकाने बैठेगी तो मेरा नाम, और जो टॉयलेट बनाई है ना गोल्ड का, वहां बैठेगी तो भी मेरा नाम। तो मैं इसकी जिंदगी का एक नासूर हूँ, नासूर। और ये मेरे लिए फुल टाइम पास है, फुल टाइम पास। ये एक और कॉर्सेट निकाली, पर ये मेरा नहीं है, ये अमीन के लिए, क्योंकि लेडीज के साथ साथ बॉय लोगों को या जेंट्स लोग का भी कॉर्सेट तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो बोला नहीं फुल कपड़े निकालो। मैंने चलना चलना चलना, उसको मस्ती जैसे दोस्त लोग मस्ती करते ऐसे मस्ती करे, तो बोलता अच्छा ठीक है निकाल दो। ये मैंने निकाली हूँ अमीन के लिए। अली के लिए भी है, पर अली बोला मैं अभी जस्ट थक कर आया हूँ मम्मी, तो मेरे को नहीं पहनना। वो नहा धो के वही जो घर के कपड़े होते वो पहन के उतरा नीचे। भाई नहा धो के मैं तो हो गई फ्रेश। और मैं जब बाथरूम में रहती हूँ तो बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल दिमाग में आते हैं जो मैं भूल चुकी होती हूँ, या फिर काम जो कोई चीज का काम का मुझे जाना रहता है, तो वो सब चीजें मेरे दिमाग में रहती है कि मुझे क्या बोलना है, क्या मीटिंग में बात करनी है, क्या लोगों से बातें करनी है। तो वो सब मेरा बेटा बोलता बाथरूम में लगता मम्मी कुछ जादू है जो तुम्हारा दिमाग खुल जाता है। तो ये सच बात है। अब जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बोरी और हाफ बिरयानी के बारे में कुछ बातें बताई, अभी तो बहुत सारी बातें हैं। तो उसमें से मेन बात आपको मैंने बताई थी पोस्को। तो पोस्को के ऊपर कुछ रोशनी में और डालना चाहूंगी कि एक नहीं अनेक लोग हैं इस बातों पे जो बात हुई है, और सारी चीजें हैं सोशल मीडिया पे। जैसे आपने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी होगी टकली की, तो टकली ने भी पहला क्या बोला कि इन लोगों ने बच्चे को पुलिस स्टेशन में लेकर कंप्लेन करके बच्चे को आड़ करके मुझे बुलाया गया। फर्स्ट ये। सेकेंड, जब मैं आपको बता रही हूँ कि अजमेर शरीफ में इन्होंने जो पोस्को किया है उसके सारे पेपर्स, पिक्चर्स और जो पेपर कटिंग थी वो सारी चीजें हैं मेरे पास। टाइम आएगा जब उसको चीजों को यूज करेंगे। और तीसरा, चाहे मुझे गंदा बोली, चाहे मुझे दुनिया के सामने गिराने की कोशिश की, चाहे वो अपने आप को सोशल मीडिया पे फेम पाने की कोशिश की, कौन है? वो है कटेली। तो उसने भी क्या इल्जाम लगाया कि मैं अगर बच्चे के ऊपर कुछ बोलती हूँ तो वो रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने सुनाओ। वो चीख के रह गई कि मुझे बच्चों की रिकॉर्डिंग सुनाओ। लेकिन इन लोगों ने सारे लोगों के ऊपर एक दिमाग में ये भर दिया था कि बच्चों को, लड़कियों को लेके ये गंदी बातें करती है, गंदी चीजें करती है। तो लोग क्या हो गया, इमोशनल में आगे इनके लिए बातें करने लगे। और उसमें से एक मैं भी थी कि मैं जब बगदाद शरीफ और उम्रा करने गई थी तभी भी मैं इन लोगों के हक में दुआ करती थी। लेकिन उस टाइम मैं थी मदीना शरीफ में, और वहां से मैंने इनकी बच्ची के लिए दुआ की थी। वहां से इन बच्ची के लिए मैंने अल्लाह से बोली थी कि अल्लाह पाक जो भी सच्चाई है वो सच्चाई के साथ इनकी जो इज्जत है, अल्लाह पाक इनकी इज्जत इनके पास रखना। तो ये देखो जो सच्चाई है अल्लाह ने खुल के दिखाई है। तो कुछ रोशनी थी जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहती थी। और दूसरी बात, जैसे अभी मैंने बोली हूँ कि मैं एक नासूर हूँ टकली का, तो पलट बात ये भी बोली जाएगी कि हमारा भी वीडियो देखती है। तो ऑफकोर्स
मैं इनके एक एक वीडियो आप देखती हूँ, एक एक क्लिक देखती हूँ, बिकॉज मैंने बीड़ा उठाया है आप लोगों के सामने एक अच्छा एंटरटेन करने का। तो उसके लिए मुझे क्या रहेगा, हर चीज़ों पे तवज्जो देना रहेगा, हर चीज़ों पे बारीकी से वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी तो मैं आपको एक अच्छा एंटरटेनमेंट पिक्चर दे सकती हूँ। तो इसीलिए मैं हर चीज़ इनके ऊपर मेरी नज़रें गड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह फिलहाल तो अभी मैं तैयार होती हूँ, उसके बाद देखते फिर कुछ याद आया तो फिर बातें करेंगे। थाईलैंड स्पेशल कॉर्ड्स सूट, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो मैं चाहती हूँ कि थाईलैंड के कपड़े भी यहाँ पे फेमस हो। और ये मैंने जो स्मॉल वाला कल ब्रेसलेट ली थी, वेरी ब्यूटीफुल। और ये तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो मैं ऐसी ले लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब दिल भरता है तब उसको उतार के बॉक्स में रख देती हूँ। किसकी नीयत से? मेरी बहुओं की नीयत से। अभी तो पहले 2 थी यार, अब तो 3 हो गई है। और थाईलैंड स्पेशल एक चीज़ और दिखाती हूँ, आइए जरा इधर आइए, आप भी इधर आइए। आज का उभरता हुआ तारा थाईलैंड स्पेशल है ना, अच्छा लग रहा हो। अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। और आज जो काम था, मेरा सारा काम पड़ चुका है, उसकी थोड़ी सी झलक मेरी रील में दिखेगी, क्योंकि मेरे काम के रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है, लोग उसको देख के अंदाजा लगा लेते हैं। तो अब हो गई हूँ मैं फ्री, तो मुझे कुछ खाना है। तो मैंने इसको बोली मुझे खाना है मोमोज। जैसे मैं आइसक्रीम नेचुरल की एक ही जगह से खाना पसंद करती हूँ, ऐसे ही मोमोज भी मुझे एक जगह के बहुत ज्यादा पसंद है। और इसी ने मुझे सिखाया वो मोमोज, और हुक्का पीना भी इसने ही सिखाया है मुझे। जब हम फेसबुक पे जब वीडियोज डालते थे ना, तब मुझे मेरा बेटा हुक्का पीने अलग अलग जगह पे ले जाता था। हाँ, तो अब जा रही हूँ मैं मोमोज खाने। अब अमीन पता नहीं उसको क्या खाना है, पता नहीं है मुझे। कल तूने ब्लैक एंड व्हाइट पहना था हुक्का पीने गई जब, मैंने भी आज ब्लैक एंड व्हाइट पहना। देख देख, ए देख, ए देख। अब नहीं भाई, इतनी बेशर्म नहीं हो तेरे जी को। बस ये कपड़े अच्छे लग रहे। ओ भाई लेके आया गाड़ी, कपड़े अच्छे लग रहे है जी। हाँ वही मैं बोली रखे रखे क्या करूँ, सड़ रहे थे तो बोली पहन लेती हूँ। लेकर आया भाई गाड़ी। एक मिनट। ये मेरा फेवरेट चीज़ आ गया, मोमोज, जो मुझे खाना था। और मेरे बेटे ने इसमें कुछ स्पेशल मेरे लिए लाया है। और ये सारी ट्रीट जो है, अभी तो ये आए हैं, बहुत सारी चीज़ें तो आज आने वाली है। और सारी चीज़ें की ट्रीट जो है, ये मेरा बेटा है ना। कमाओ बेटा, मेहनत करूँ बेटा, नॉट हाफ बिरयानी लाइक छी। सब काम करके खा पी के निकली, और क्या बोली मैं कि मैं बहुत ध्यान से सब चीजें देखते रहती हूँ। देखा मैंने, क्या रे इतना नजदीक करके क्या दिखा दे, काम कर टकली, तेरे को बोल रही खोल के ही दिखा दे, तो तू टाइट मैं ढिल्ली दिखेगा, लोगों को फर्क पता चल जाएगा। तोड़ ना बोचा उकट चा लोचा, ये डायलॉग परफेक्ट है। जो तू मार रही थी ना वो परफेक्ट नहीं था, तो लोगों को भी पता चलेगा टाइट और ढीला। वो शौक है ना तेरे को दिखाने का, टाइट और ढीला। लोगों को भी समझ आने लगी है। इतनी ट्रैफिक है यहाँ पे, खड़े थे हम लोग, तो भी एक जन ने मेरा ऐसा कांच ऐसा करके मेरे को इशारा करा, तो मैंने क्या पता क्या खोला, तो बोले आपा बहुत अच्छा लगा आपका ब्लॉग, लेकिन ये लोग तो बहन बोल के आपके घर पे आए थे ना आपा, ये लोग अच्छा हुआ अभी आपके घर पे आए थे, आपके घर पे भी 2 छोकरे हैं। मैं बोली हाँ, लेकिन उसके बच्चों को लेके नहीं आए थे ना, नहीं तो पोस्को मेरे बेटों पे भी लग जाता था अब तक। थैंक यू पब्लिक का भी थैंक यू, जो आप सच्चाई को देख रहे हो और अपना रहे हो। आके चाय वगैरह पी, माशाल्लाह सब चीजों से फारिग होने के बाद फिर मैंने लाइव देखी, तो शर्म नहीं आती कह रहे टकली तेरे को। एक औरत दुखियारी है, अपनी जिंदगी की कितनी चीजों को वो दुनिया के सामने जो नहीं करनी चाहिए वो कर रही है, क्योंकि वो उसकी इज्जत पे बनाई है। वो अपनी क्लेरिफिकेशन दे रही है, अपने बच्चों की क्लेरिफिकेशन दे रही है। कितना दुख का उस टाइम बातें चल रही है, और उसके बीच में तू ये जो धतिंग कर रही है, तेरे को शर्म नहीं आती कह रहे टकली। हाँ जब भी तभी तू क्या नशे में ही रहती है? हाँ थोड़ा तो शर्म कर, क्यों तेरे पेट में भी तो औलाद है, तेरे पेट में भी तो लड़कियां ही है ना। तो तू तो बहुत दावा करती है कि लड़कियों का दुख होता है। वो दुख की किस खड्डे में गिरी हुई वो औरत है, दिख नहीं रहा तुझे कि क्या उसके ऊपर गुजर रही है,
क्या चीजें वो चीजों से वो सफर कर रही है, और उसके बीच में तेरे को लाइफ में धतिंग करने से ही फुर्सत नहीं है। कैसी है रे तू बेशरम। हाँ, तेरे को सिर्फ अपना अपना पद, अपनी चीजें, अपना सब कुछ दिखता है। खाली दुनिया को उल्लू बनाती है कि मैं यहाँ बेटा, ऐसा बेटा, वैसा बेटा। और बहुत बेशरम औरत है तू। और एक बात बोलूंगी, क्योंकि देखो मेरा बेटा अपनी माँ के लिए 4 साल सब्र करने के बाद आज चुप कुछ बोल रहा है, वो हकीकत बोल रहा है, क्योंकि दुनिया के सामने जो आया है वो हकीकत को पूरी तरीके से क्लियर फैशन करवा रहा है वो। और दूसरों के बच्चों ने भी बहुत कुछ बोला है, गालियां दी है, तो अल्लाह का शुक्र है कि टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप कोई भी चीज को सेव करके रख सकते हो। जब आपको जरूरत पड़े तब आप उस चीज का यूज कर सकते हो। तो बहुत सारी गालियां, बहुत सारे लोगों के बच्चों ने बहुत कुछ किया है, सब चीज सेव करके रखी हो। आज मेरा बच्चा हक की बात कर रहा है अपनी माँ के लिए, तो इतना बुरा लग रहा है। जब ना कुछ हमारी गलती है, ना हमारा कुछ कसूर है, उस टाइम रोड पे नंगी नंगी गालियां दे रहे थे, तब इनके बच्चे बड़े शरीफ थे। वाह भाई वाह, ये कौन सा इंसाफ है। और मुझे बहुत दुख लगा कि एक औरत इतनी दुखी है, इतने छोटे बच्चे उससे दूर है। कोई भी माँ को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है कि उसके बच्चे, मैं तो मेरे बड़े बच्चों को छोड़ नहीं पाती हूँ, तो छोटे बच्चों की तो बहुत दूर की बात है। और मैं आपको बोलूं, सच में गोल्डन ग्रुप में जो एक लेडी है, मैं किसी का नाम लेके, किसी का पक्ष लेके बात करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दुख के टाइम पे, मैं जब परेशान हाल चल रही थी, मेरा साथ तो किसी ने नहीं दिया, और अल्लाह है, बस अल्लाह का ही साथ चाहिए मुझे, दुनिया में किसी का साथ भी नहीं चाहिए। लेकिन उसकी आंख से आंसू गिर गए। तू कितनी बड़ी बेशरम है टकली। हाँ, कितनी बेशरम औरत है तू। औरत नाम पे तू धब्बा है, धब्बा। थू है तेरे जैसी औरत पे।